हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। और पसंद आना ज़रूरी भी है गाइस, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको पसंद ना आए, समझ ना आए, तो हमारी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होता। और कल मैंने आपको बताया था कि रक्षा तंत्र के शायद हमने 4 प्रकार पढ़े थे। आज उसी का एक लास्ट भाग है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोपिंग व्यवहार, उसी का दूसरा उपाय। ठीक है, जब व्यक्ति का समायोजन बिगाड़ता है तो वो 2 उपाय अपनाता है, एक रक्षा तंत्र और एक कोपिंग व्यवहार। तो रक्षा तंत्र के अंतर्गत 10 पॉइंट है, 9 हमने पढ़ लिए थे। आज शुरू करते हैं 10वां बिंदु। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। 10वां जो पॉइंट है हमारा वो है सत्यता को नकारना। सत्यता को नकारना। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम लोग सत्यता को नकारना। इस रक्षा तंत्र में, इस रक्षा तंत्र में वे घटनाएं, इस रक्षा तंत्र में वे घटनाएं जो समायोजन बिगाड़ती हैं, जो समायोजन बिगाड़ती हैं, उन्हें कुछ समय के लिए, उन्हें कुछ समय के लिए व्यक्ति नकार देता है, नकार देता है और अपने समायोजन को बनाता है। देखिए, सत्यता को नकारना यानी डेनियल ऑफ रियलिटी। लिख लेती हूं। ठीक है, इसको बोला जाता है डेनियल ऑफ रियलिटी। इस रक्षा तंत्र में वे घटनाएं जो समायोजन बिगाड़ती हैं, उन्हें कुछ समय के लिए व्यक्ति नकार देता है और अपने समायोजन को बनाता है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को जो घटना पीड़ा पहुंचा रही है वो सत्य होती है, लेकिन एक बार के लिए उसको झूठ मान करके वो अपने आप को समायोजित करता है। जिस प्रकार उदाहरण दूंगी कि जन्म लेना और मृत्यु लेना ये जीवन में परंपरागत है, ठीक है, या प्राकृतिक है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो कोई भी अपना जब प्रिय होता है, या बोलेंगे कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो जयपुर रह रहा होता है और पीछे से उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, तो उसको घर वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। तो एक समय के लिए जब वो फ़ोन पे सुनता है तो ऐसे बोलता है, मेरे साथ मजाक मत करो, या ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये शब्द बोल करके कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, या मेरे साथ इस प्रकार का मजाक मत करो, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये शब्द बोल करके वो व्यक्ति अपना जो एक दुख है जो एक बार में प्रकट होने वाला होता है, उसको अपने आप को बैलेंस में लाता है। ठीक है, अपने आप को समायोजित करता है और धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि ये सत्य है, लेकिन वो एक तरह से अपना समायोजन बनाता है, अपना धैर्य बनाने के लिए वो ये शब्द शुरुआत में बोलता है। तो इस प्रकार कोई भी
घटना जो समायोजन बिगड़ते उन्हें कुछ समय के लिए व्यक्ति नकार देता है। तो एक समय के लिए शुरुआत में जब जैसे उसको पता चला तो एक बार उसके माइंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हुआ होगा या फिर मुझसे झूठ मत बोलो, ये बोल करके वो कुछ समय के लिए नकार देता है और अपने समायोजन को बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया सत्यता को नकारना, कि सत्य बात होती है, हमें भी पता होती है वो, लेकिन एक बार हम अपने आप का धैर्य ढांढस बंधाने के लिए उस बात को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, जिससे हम समायोजित हो जाते हैं और संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कोपिंग व्यवहार, जो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है। रक्षा तंत्र था पहला, रक्षा तंत्र में हमने 10 बिंदु पढ़े हैं, अब दूसरा हमारा आएगा कोपिंग व्यवहार। कोपिंग व्यवहार इसको बोला जाता है कोपिंग बिहेवियर। देखिए कोपिंग व्यवहार क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। रक्षा तंत्र गाइस होता है कि कोई समस्या आती है तो हम उसे बचने के लिए अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लेते हैं, कोई उपाय देके, कोई तर्क दे करके, यानी उससे बच जाते हैं, उसका सामना नहीं करते, उसके समक्ष नहीं जाते, अपने आप की रक्षा करने के लिए हम उस चीज़ से बच जाते हैं। और कोपिंग व्यवहार क्या है, उसके बिल्कुल विपरीत है कि कोई जब समस्या आती है तो उस समस्या को हम फेस करते हैं, फेस करके समस्या का हल निकालते हैं। ठीक है, कोई तर्क या उपाय दे करके उससे बचते नहीं। तो आइए पहले लिख लेते हैं इसको। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए समस्या पर, इसको मैं मुझे लगता है अलग कलर से लिख दूंगी, आपको ध्यान रहे। समस्या पर आक्रमण करता है और लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपने समायोजन को बनाता है। देखिए, कोपिंग व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, समस्या पर आक्रमण करता है, यानी उससे बचता नहीं, रक्षा नहीं करता अपने आप की, बल्कि अपने आप की जो स्थिति है वो उस पर दे देता है। यानी कि जो भी काम करना होता है, जो कार्य करने के लिए एक कार्य जो होता है वो एक तरह से व्यक्ति के लिए समस्या ही होती है। ठीक है, जो व्यक्ति कार्य करने वाला होता है वो एक तरह से व्यक्ति के लिए समस्या होती है। अगर वो उससे बच जाता है तो वो रक्षा तंत्र का उपयोग कर रहा है, और अगर उस कार्य को करने के लिए वो आगे चल पड़ता है तो वो क्या कर रहा है, कोपिंग व्यवहार कर रहा है और लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपने समायोजन को बनाता है। जिस प्रकार मैंने आपको लोमड़ी
लोमड़ी का अंगूर का उदाहरण दिया था कि लोमड़ी जब देखती है कि उसकी हाइट कम है और पेड़ पर लगे हुए अंगूर बहुत ऊंचाई पर है, तो वो क्या करती है कि जब उसको अंगूर देख रही थी, वो अंगूर लटके हुए हैं और अपने रक्षा तंत्र के द्वारा वो अपना बचाव कर रही थी, तो वो क्या कहती है कि मुझे अंगूर खाने ही नहीं थे, इसीलिए मैंने अंगूर नहीं लिए, यानी उसने अपने आप का बचाव कर लिया। लेकिन अगर लोमड़ी को अंगूर खाने हैं तो उसको कोपिंग व्यवहार, अगर खाने ही हैं तो अपना रक्षा तंत्र के द्वारा रक्षा नहीं करेगी, अपने आप का बचाव नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, कोपिंग व्यवहार करके, कोई ना कोई तर्क करके, उछल के, सीढ़ी लगाकर या पेड़ पर चढ़ करके किसी भी प्रकार से वो उन अंगूरों को हासिल कर लेगी। तो ये होता है कोपिंग व्यवहार। ठीक है, जिस प्रकार एक उदाहरण है कि गणित में अधिकतर बच्चे वीक होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इक्वेशंस आते हैं तो इक्वेशन से भागते हैं। तो वे बच्चे जो इक्वेशन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो दो प्रकार के उपाय अपनाएंगे। पहला उपाय होगा कि वो उस इक्वेशन को छेड़ेंगे ही नहीं, वो उसके पास ही नहीं जाएंगे, और कोई पूछेगा कि आपने इक्वेशन कर लिया, तो वो उपाय देंगे कि मुझे ये आते ही नहीं है या मैं इनको करना ही नहीं चाहता, तो वो रक्षा तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। और उसको प्राप्ति करनी है लक्ष्य की, तो वो क्या करेंगे, उस इक्वेशन को एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, चौथी बार इक्वेशन अपने आप आ जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, कोपिंग व्यवहार कर रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं या एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगी जो रक्षा तंत्र और कोपिंग व्यवहार में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताएगा और कन्फ्यूज़न वाली जो स्थिति आपके अंतर्गत है उसको दूर करेगा। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। रक्षा तंत्र समायोजन की ऋणात्मक विधि है, जबकि कोपिंग व्यवहार समायोजन की रचनात्मक विधि है। रचनात्मक या बोलेंगे हम इसको धनात्मक, रचनात्मक या धनात्मक विधि है। जब व्यक्ति रक्षा तंत्र का उपयोग करता है तो वह समस्या से भागता है। तो वह समस्या से भागता है और जब वह कोपिंग व्यवहार का उपयोग करता है तो वह समस्या पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। देखिए, एक वैज्ञानिक ने इन दोनों को एक ही शब्द के द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, वो है
जैसे रक्षा तंत्र है, रक्षा तंत्र जो है ये फ्लाइट करता है, ठीक है। और कोपिंग व्यवहार जो है ये जो है फाइट करता है। फ्लाइट यानी एक तरह से भागना, और फाइट यानी आक्रमण करना। इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए, आपको कोपिंग व्यवहार और रक्षा तंत्र में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि रक्षा तंत्र फ्लाइट करता है, कोपिंग व्यवहार फाइट करता है, ये भागता है, और ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया है कि रक्षा तंत्र जो है वो कौन सी विधि है, ऋणात्मक विधि है। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि समस्या का हल करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा, उससे दूर भागेंगे तो हम अपना विकास कभी भी नहीं कर सकते, हम किसी भी कार्य को आगे की तरफ बढ़ा नहीं सकते। तो रक्षा तंत्र जो होती है वो क्या है, ऋणात्मक विधि है, और कोपिंग व्यवहार जो है ये समायोजन की रचनात्मक, या इसको बोलेंगे हम धनात्मक विधि है। ये रीट में पूछा गया है क्वेश्चन कि कोपिंग व्यवहार और रक्षा तंत्र कौन सी विधि है। तो अगर हम एक बार में याद कर ले तो हम इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये ऋणात्मक है और वो रचनात्मक है। जब व्यक्ति रक्षा तंत्र का उपयोग करता है किसी कार्य को, जब उसके सामने कोई कार्य दिया जाता है, कोई समस्या आ जाती है, मैंने आपको अभी बताया कि कार्य, कोई भी प्रकार का कार्य जो होता है वो एक समस्या होती है। अगर उस समस्या को हमें हल करना है तो हमें कोपिंग व्यवहार करना पड़ेगा, उस पर आक्रमण करना होगा। आक्रमण का अर्थ है कि कोई भाला कुर्सी लेकर के हमें पीछे नहीं दौड़ना, कहने का अर्थ है उसके समक्ष जाकर के उसको समाधान की ओर ले जाना, ठीक है। और रक्षा तंत्र का अगर उपयोग करते हैं हम तो हम उस समस्या से बचते हैं। वो कार्य जो हमें दिया गया, अगर हम रक्षा तंत्र का कोई बहाना लेकर के इधर उधर चले जाते वो काम नहीं करेंगे, जब तक हम उस काम को नहीं करेंगे हमारे ऊपर बर्डन रहेगी, ठीक है, हमारे ऊपर बर्डन रहेगी कि वो काम हमें करना है, और क्योंकि वो हमें ही करना है तो जितने दिन हम उससे भागेंगे उतना ही वो काम पीछे रहता जाएगा, पीछे रहता जाएगा। और आगे हमें प्रोग्रेस करनी है तो उस काम को हमें उसी समय फाइट करना चाहिए, आक्रमण करके उस काम को हमें सॉल्व करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, जिससे हम कार्य को और भी आगे बढ़ा सकें। तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है समायोजन, ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और रक्षा तंत्र में हमेशा मैंने आपको बताया है कि जितने 10 प्रकार हैं इसके, इन 10 प्रकारों में से हमेशा उदाहरण दे करके रीट में से सवाल पूछे जाते हैं कि इस प्रकार का ये कार्य है और इससे व्यक्ति ने ये उपाय दिया, तो ये कौन से रक्षा तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रत्येक रक्षा तंत्र का मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के दौरान आप उसको एकदम चयनित कर सकते हैं कि किस प्रकार आपने रक्षा तंत्र पढ़ के समस्या को एक तरह से क्या किया है, उससे भागने की कोशिश की है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।